परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जिसने हमें फिर एक बार मौका दिया कि हम आपके रूबरू हो। हर बार की तरह मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ज़बरदस्त वर्ड ऑफ गॉड का क्लिप जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलते हैं वचन की ओर, लेट्स गो। बाइबल कहती है कि एक राजा ने, बेबीलोन के राजा ने यरूशलेम पर चढ़ाई की। क्यों चढ़ाई की? वचन ये कहता है कि परमेश्वर की कौम जब पाप में होगी तो शैतान उनके ऊपर कब्जा करेगा और परमेश्वर उन्हें कभी भी छुड़ाएगा नहीं, या परमेश्वर शैतान को कभी भी डांटेगा नहीं कि ये मेरे लोग हैं, तू इन पे कब्जा नहीं कर सकता। अगर वो लोग परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर को जानकर भी जानबूझकर पाप में हैं, तो परमेश्वर ने ऐसा होने दिया कि इन्होंने यरूशलेम पर चढ़ाई की और कामयाब हो गए। जबकि वचन ये कहता है कि कोई भी दुश्मन तुझ पर चढ़ाई करके कामयाब नहीं होगा जब यहोवा तेरी जिंदगी में होगा, जब परमेश्वर तेरी लाइफ में होगा। उनकी कामयाबी का कारण यह था कि ये परमेश्वर के यहूदी लोग परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर से हट चुके थे, अलग अलग तरह के पापों में थे, और परमेश्वर ने अलाउ किया शैतान को कि वो जाए और उन पे कब्जा कर ले। इसी तरह परमेश्वर ने जब एक पागल व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा को निकाला और दुष्ट आत्मा को बोला था गड्ढे में जा, तो दुष्ट आत्मा ने कहा नहीं, मुझे वो सूरों के झुंड में भेज दे। तो जीसस ने जाने दिया, उसकी बहस को स्वीकार कर लिया, क्योंकि जीसस जानते थे कि शैतान के पास एक अधिकार है कि वो सूअर चराना बाइबल के अनुसार पाप है। तो वो जहां वचन टूट रहा है, शैतान वहां जाने की आज्ञा मांग रहा था और परमेश्वर ने उसे रोका नहीं और जाने दिया। बाइबल कहती है परमेश्वर अपने वचन के साथ बंधा हुआ है, वो अपने वचन से हटके कोई भी काम नहीं करता। अब हुआ क्या, ये 4 बच्चे, 4 जवान जो यहूदियों में से चुने गए कि वो राजा के पास रहेंगे, राजा के पास रह के राजा के तरीके की शिक्षा सीखेंगे और फिर राजा के भवन में ही काम करेंगे। तो काम करने से पहले 3 साल उनको सिखाया जाए, उनका खाना चेंज किया, उनका पीना चेंज किया, शिक्षा चेंज की, राजा के सामने कैसे हाजिर होना है वो सारा कुछ सिखाने के लिए उनको अलग कर दिया गया। 8 आयत में लिखा, दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। बेबीलोन के लोग जो मेन उनका मीट था, अगर आप फॉरेन में चले जाएं तो लोग खाने को मतलब मीट समझते हैं आज भी। मतलब ये जो हम खाते हैं, जो ये जो पत्ते गोभी, ये उनके लिए सैलेड है, ये उनके लिए एक सैलेड एक ऑप्शन है, खाना नहीं है। हमारे लिए वो खाना है, लेकिन उनके लिए वो सैलेड है। तो बेबीलोन के जो लोग खाते थे वो था हॉर्स मीट, घोड़े का मीट, सुअर का मीट, प्रॉन्स, शेल फिशेस, ये सारी डिशेस आपके सामने आ रही। ये घोड़े, ये प्रॉन्स, ये घोड़े का मीट, ये सुअर का मीट, जितने भी मीट हैं ऐसे जो आज लोग खाते हैं, क्रिश्चियन लोग भी खाते हैं, क्योंकि बाइबल में नए नियम के बाद, प्रार्थना करने के बाद चीजों को शुद्ध कर दिया गया। ये लॉबस्टर्स, ये सारी चीजें बाइबल में मना थी उस समय। पुराने नियम में ऐसी कोई भी चीज तुम नहीं खा सकते थे। अब देखो मेरी तरफ, दानियेल को मालूम था कि अगर मैं बोलूंगा कि नहीं मुझे सिर्फ चिकन खा सकता हूं, मैं सिर्फ मटन खा सकता हूं, तो गड़बड़ हो जाएगी। कभी कोई मीट बॉल आ रही है, कभी किसी में कुछ है, उसने फैसला किया कि छोड़ो बात, हमने खाना ही नहीं, हमने मना कर देना है कि हमने मीट ये वाला खाना ही नहीं है। और दूसरी स्टडी बेबीलोन की ये कहती है कि जब वो खाना और दाख मधु ये दोनों चीजें उनके पास होती थी, तो वो अपने देवताओं को जिनको वो मानते थे उनके सामने उनका भोग लगाकर, उनको चढ़ाकर, फिर वो ऐसी रीति के साथ भी उनको खाते थे। तो दानियेल को ये दोनों चीजें मालूम थी, उसने मन में ठान लिया। ठानने का मतलब पता क्या होता है कि उसको मालूम था कि मैं अगर ये करूंगा तो परमेश्वर मेरे से प्रसन्न नहीं होगा, परमेश्वर मेरे से खुश नहीं है, मुझे विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर के वचन पे चलना होगा अगर मैं सचमुच प्रभु से प्यार करता हूं। तो आज लोग डालियां उठा के लंबे लंबे हाथ ऐसे तो कर सकते हैं, लेकिन क्या उनकी लाइफ में सचमुच परमेश्वर है? क्या उन्होंने प्रभु का स्वागत अपनी जिंदगियों में किया हुआ या नहीं? अगर नहीं किया हुआ तो डाली चाहे इससे भी बड़ी लेके ऐसे ऐसे कर लो, परमेश्वर के राज्य में उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर आपकी लाइफ में जीसस क्राइस्ट हैं, फिर उसकी वैल्यू है जो आप कर रहे हैं। आमीन। चाहे आप एक दास को ठंडा पानी नहीं पिला रहे, चाहे आप एक डाली क्यों नहीं लेके आ रहे, चाहे आप हालेलुया बोल रहे हैं, फिर सब चीजों का मतलब भी है, सब चीजों का असर भी है, सब चीजें आपके लिए फायदेमंद भी हैं।
लेकिन अगर जीसस क्राइस्ट का वचन आपके हृदय में नहीं है, विपरीत परिस्थितियां, वो यंग एज में अपने घर वालों से अलग कर दिए गए। डैनियल बोल सकता था कि भाई मैं छोटा सा हूं, राजा को अगर बोलूंगा, राजा के बंदे को, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नखरे करूंगा, अगला मारेगा, अगला निकाल देगा, मृत्यु दंड दे देगा। लेकिन वचन कहता है कि डैनियल ने मन में ठान लिया। एक चीज अब ठान लेते कि नहीं, अब ये काम नहीं करना है, अब ये पाप नहीं करना है, नहीं अब नहीं झुकना शैतान के सामने, नहीं अब व्यभिचार में नहीं जाना है, नहीं मुझे ये अब ये काम नहीं करना है, नहीं मुझे बपतिस्मा लेना है, नहीं अब मुझे नहीं डरना है, नहीं अब मुझे सुसमाचार देना है, अब मुझे किसी बात की परवाह। ठान लेना, बाइबल कहती है जब उसने मन में ठान लिया कि वो नहीं खाएगा, अगली आयत देखो, स्वर्ग खुला उसके लिए। क्या लिखा? लिखा परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में डैनियल के प्रति कृपा और दया भर दी। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें समा दिया कि हम उसके वचन को सुने उसके दास के मुंह से। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि ये वाली कलेक्शन भी आपको बेस्ट लगी होगी और आपने अपने आप को बदला होगा। तो व्यूवर्स, इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं अपने आप को और आपको परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूँ। सबको जय मसीह।